ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल अजा एकादशी है और कल बहुत ही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है रवि पुष्य योग का। कल रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और पूरे दिन बुधादित्य योग भी बना रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का दिन ही अपने आप में बहुत विशेष होता है। उसमें जब इतने शुभ तीन योग लग रहे हैं तो कल के दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो कल यानी कि 10 सितंबर 2023 रविवार का दिन है और अजा एकादशी है और इसमें इतने सारे शुभ योग जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, दुर्लभ शुभ योग जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस समय में अगर आप कोई भी एक छोटा सा उपाय करते हैं तो उससे भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय। इसे अगर आप आज के दिन करते हैं, रवि पुष्य योग में करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके मन में कोई भी कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, सरकारी नौकरी पाना चाहते हो या फिर समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा की कामना है, आपको लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, शिक्षा में या फिर करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो ये एकमात्र उपाय है जिसे करने मात्र से ही आपकी परेशानियां निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हुए हो, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होती है, हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, इस व्रत को धारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस साल अजा एकादशी का व्रत जो कि बेहद शुभ संयोग में आ रहा है, जिससे कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। आज एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से और इन शुभ योगों की वजह से आपके घर में बरकत, माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होगा। क्योंकि एकादशी के दिन रवि पुष्य योग में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। वहीं पर सर्वार्थ सिद्धि योग में जो पूजा की जाती है, जो भी मंत्र जाप या पाठ इत्यादि किए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, जिससे कि आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। और हाँ, रवि पुष्य योग में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप मंत्र जप पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। और अब सबसे पहले जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर को शाम को 7:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। तो 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर को रात्रि 11:52 पर। तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 11 सितंबर को सुबह 4:04 पर और 11 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:04 पर। और सूर्योदय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:04 से सुबह 9 बजे तक। शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं एकादशी का तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और अब जानते हैं कि इस दिन रवि पुष्य योग कब से कब तक रहेगा। देखिए, रवि पुष्य योग प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर को शाम को 5:06 पर और समाप्त होगा 11 सितंबर को सुबह 6:15 पर। मतलब पूरी रात्रि आपको शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है रवि पुष्य योग का। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर को शाम को 5:06 पर और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा 11 सितंबर को रात्रि में 8 बजे।
और बुधादित्य योग पूरे दिन रहेगा, मतलब 10 सितंबर को पूरे दिन बुधादित्य योग का संयोग रहेगा। तो आज के दिन आपको किस प्रकार से उपाय करना है देखिए। एकादशी की तिथि है तो आज आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान सूर्यदेव को जल भी जरूर देना है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उनका अभिषेक आपको पंचामृत से करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर भगवान श्री विष्णु का कोई भी विग्रह आपके पास हो, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या चतुर्भुज स्वरूप हो भगवान श्री विष्णु का, तो उनका अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद आप उन्हें भोग अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रवि पुष्य योग का जब संयोग होता है उस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। रवि पुष्य योग में अपने घर के आसपास अगर कहीं भी मंदिर है तो वहां दीप दान करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। रवि पुष्य योग में खरीदारी करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। आप चाहें तो आज के दिन श्री यंत्र खरीदकर घर में ला सकते हैं। आज के दिन श्री यंत्र खरीदकर घर में लाने से और उसकी विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी सोने की वस्तु चाहे आप खरीदना चाहते हैं तो उसे भी खरीद सकते हैं। आज कोई भी खरीदारी करने से आपके घर में संपदा बढ़ती है, धन समृद्धि बढ़ती है। और रवि पुष्य योग जैसा कि शाम के समय ही लग रहा है तो उस समय में अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं तो इससे हमेशा आपके घर में लक्ष्मी विराजित रहती हैं, कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होता। और हाँ, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और मखाने की खीर में केसर डालकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इसके बाद उनके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, मनोवांछित जीवन साथी की कामना हो, या आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या कोई भी विशेष आपकी मनोकामना हो, इस उपाय को करने से निश्चित ही पूरी होती है। रवि पुष्य योग में गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपका कोई भी कार्य है जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आज के दिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मन की कामना कहते हैं तो आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना जो कि बहुत समय से अधूरी है और लाख प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन आपको शाम के समय जब सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि पुष्य योग का संयोग रहेगा, उस समय घर के आसपास अगर कहीं पर भी विष्णु भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है या फिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो ऐसे मंदिर में अगर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके, दीपदान करके और नारियल अर्पित करते हैं, भोग स्वरूप नारियल अर्पित करते हैं, तो आपकी हर प्रकार की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में कई गुना तरक्की मिलती है और बिगड़ी किस्मत भी बन जाती है। तो ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु की एक छोटी सी भी मूर्ति रखी हो या फिर भगवान श्री राम की मूर्ति रखी हो, वहां पर जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कल बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं, अजा एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और इसके साथ ही रवि पुष्य योग का। इन शुभ योगों में अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं या चाहे तो एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप सभी उपाय करना चाहते हैं तो सारे उपाय कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अगर आप एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, प्रदोष व्रत, अमावस्या से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।